फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th और 12th के लिए मिरर चैप्टर को पढ़ा रहे थे, यानी कि दर्पण को पढ़ा रहे थे, जिसके क्रम में बढ़ते हुए हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि वहां से निकल के आया था फॉर्मूला F इक्वल टू R अपॉन 2 एंड R इक्वल टू 2F, यानी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है तथा वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जो हमने संबंध को कल आपको बताया था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज का टॉपिक रहने वाला है, देखिए आपके लिए रेखीय आवेदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, परिभाषा कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से दर्शाते हैं। यानी कि देखिए मेन चीज समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, यानी कि रेखीय आवर्धन के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को नाप लेना है और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु रखी हुई है दर्पण के दाईं ओर बाईं ओर उसकी ऊंचाई को नाप लेना है। उनकी ऊंचाइयों को दोनों को डिवाइड दे देना, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देना और आपको क्या मिल जाएगा, रेखीय आवर्धन m मिल जाएगा, ये कह रहा है। उसी से ये परिभाषा बनती है फॉर्मूले से। देखिए मैं बताता हूँ, आवर्धन बराबर जैसा कि फॉर्मूले डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन m कहते हैं और इसे m से दर्शाते हैं। जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि प्रतिबिंब इमेज होता है तो I से डिनोट किया जाता है और वस्तु क्योंकि ऑब्जेक्ट होती है तो O से दर्शाया जाता है। जहां पर I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, देखिए इमेज, एंड O इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से I और O को लिया गया, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो m इक्वल टू I अपॉन O, या फिर रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। अब हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, CBSE बोर्ड वाले, डेफिनेशन क्या रहने वाली है, डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से आएगी, m इक्वल टू I अपॉन O से। कह रहा था रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर to the height of the object is called linear magnitude and it is denoted by small m. Small m is a linear magnification. तो ये रेखीय आवर्धन होता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वस्तु की ऊंचाई इतनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई इतनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है। दिया जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है, यानी हाइट ऑफ इमेज इतनी है। तो रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपको क्या करना है, केवल हाइट में हाइट से डिवाइड दे देना है, यानी इमेज वाली हाइट में ऑब्जेक्ट वाली हाइट से डिवाइड दे देना और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि एक मैं आपको न्यूमेरिकल करके बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला देखिए लिखा रहने देते हैं। कहते हैं कि देखिए एक सवाल है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तथा वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो रेखीय आवर्धन ज्ञात करो। यानी क्या, if the height of the image is 10 centimeter and the height of the object is 5 centimeter, then find out the linear magnification. यानी what is the value of linear magnification? So we know that the linear formula of the linear magnification m is equal to I upon O. अब पहले हम देखेंगे what is given, यानी दिया हुआ क्या है। तो given डेटा क्या है, यानी दिया हुआ क्या है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई I बराबर कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स O, तो O का वैल्यू दी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ I एंड O इन फॉर्मूला ऑफ m इक्वल टू I अपॉन O, then we get
आई की वैल्यू पुट कीजिए, ओ की वैल्यू पुट कीजिए, वी गेट 2 सेंटीमीटर। देन वी कैन से दैट द लीनियर वेरिफिकेशन इज 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया? देखिए आप इसी प्रकार से आप फॉर्मूलों को बेस पे करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वही वाला बात है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।